चलो जी, बताइएगा। आवाज आ रही है? स्टार्ट करने लगे हैं। हमने आज लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज करनी है इंडस रिवर सिस्टम की। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, मैंने आपको बताया था। क्या आप में से बताएगा? जी बताइए। ट्रिब्यूटरी वॉइस आ रही है? जी सर, आ रही है कि सर आ रही। ऐसे दरिया। जी जी। सर वो दरिया जो अपना पानी दूसरे दरिया में डाले और अपना वजूद खो दे, तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाता है, जिसमें वो गिरता एग्जैक्टली, ऐसे ही है। ट्रिब्यूटरी जो है कि क्या कहलाते हैं? ट्रिब्यूटरीज कहलाते हैं। ये कौन जगह? बताइएगा अब। आ, हाँ जी। तो आवाज आ रही है? लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज होंगी। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी से क्या मुराद है कि ये इंडस रिवर आ रहा है यहाँ पे। आवाज आ रही है आपको? है। जी सर, आ रही है। जी, ये आपका इंडस रिवर आ रहा है। ठीक है, इंडस रिवर आई आर से मैं शो कर देता हूँ। इंडस रिवर इंटरनेशनल रिलेशन भी कह सकते हैं। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी राइट जो थी ये वाली है, राइट। ये हमने पढ़ ली है, राइट। अब लेफ्ट वाली कौन सी होंगी? ये वाली होंगी लेफ्ट। यहाँ पे कौन कौन से ऐसे दरिया हैं जो अपना पानी दरिया सिंध में डालते हैं? तो असल में जितने भी दरिया हैं यहाँ से सारे के सारा अपना पानी दरिया सिंध में डालेंगे। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। ये इंडस रिवर आ गया। सबसे पहले हम देखते हैं झेलम रिवर। ये रहा झेलम रिवर। रिवर झेलम, यहाँ आके रुक जाता है रिवर। ठीक है। तो ये झेलम रिवर कहाँ से निकलता है? ये वुलर लेक से होता है, इंडियन जम्मू कश्मीर के अंदर। इंडियन जो जम्मू कश्मीर है, एक है पाकिस्तानी कश्मीर, दूसरा है इंडियन कश्मीर। तो इंडियन कश्मीर में से वुलर लेक में से निकलता है झेलम। ठीक। पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में आता है। और फिर आजाद कश्मीर से झेलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाकिस्तान के झेलम डिस्ट्रिक्ट में दाखिल होता है। वहां से आगे बढ़ता है। इसकी लेंथ कितनी है पूछा जाता है। इसकी 725 पूछी गई है, 730 भी पूछी गई है, 774 भी पूछी गई। ऑलमोस्ट 725 या 774 में से आता है। उसके बाद रिवर झेलम ट्रिब्यूटरी है किसकी? बेसिकली ये ट्रिब्यूटरी है चनाब रिवर की। मैं आपको अगर मैप में दिखाऊं
ये देखिएगा, ये ये झेलम, ये पर ये देखिए यहाँ पे आके अपना पानी जम कर देगा किसके अंदर, ये चनाब रिवर आ रहा है, तो आगे चनाब बढ़ेगा। तो झेलम रिवर जो है इसने अपना पानी किस में डाल दिया, चनाब के अंदर। तो ये ट्रिब्यूटरी किसकी होगी जी, ताप्ती होगी। अब देखिए, गौर करते जाइएगा, एंड में सारे दरिया सिंध में जाके गिरेंगे। तो ये जो है यहाँ पे आके, ये किस मुकाम के ऊपर आके मिलता है जी, ये आके मिलता है झंग में, एट त्रिमु के मुकाम पर, झंग में एट त्रिमु के मुकाम पर दरिया झेलम किस में जाके मिलता है, चनाब में जाके। उसके बाद इसको हाइड पास रिवर भी कहा जाता है, हाइड भी होता है, कहा जाता है जी, हाइड पास रिवर कहा जाता है। अब हेड और बैरेजेस को, हेड और बैरेजेस पर सिर्फ एक ही बैराज है जिसको रसूल बैराज कहा जाता है। ठीक है, रसूल बैराज जो है ये झेलम और मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट के दरमियान में, मंडी बहाउद्दीन और झेलम जो है इन जिलों के दरमियान में है ये। कौन सा रसूल बैराज, ये रहा रसूल बैराज यहाँ पे। उसके बाद चनाब रिवर की तरफ आते हैं। अब ये देखिए, ये चनाब रिवर आ रहा है, झेलम अब खत्म हो गया, चनाब का हिस्सा बन गया है तिमू के मकाम के ऊपर। तो ये अब आगे दरिया चनाब बढ़ेगा। तो ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये भी जम्मू कश्मीर से होता है, हिमालय से। ये सब रेंज पीर पंजाल में से गुजरता है और पाकिस्तान में सियालकोट के मुकाम के ऊपर एंड जो है ये दाखिल होता है, सियालकोट के मुकाम पे पाकिस्तान में दाखिल है, पहले इंडिया से आ रहा होता है। और उसके बाद चनाब रिवर की जो लेंथ है ये पूछी गई है 950 किलोमीटर, या 960 भी पूछी गई है, ये इस दरिया की लेंथ है। अब जो रिवर चनाब है ये आके मिलेगा किस में, ये मिलेगा पंजनाद दरिया में, ये आगे यही बढ़ेगा इसका, इस फिर सतलुज भी आके मिलेंगे, रावी भी आके मिलेगा, ये सारे पांच यहाँ पे, ये हेड पंजनाद पे। तो चनाब रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, पंजनाद रिवर की। जब ये सारे दरिया ऊपर से देखिए, झेलम आ रहा है, इधर से क्या है सतलुज, इधर से ये झेलम, ये चनाब, ये रावी और ये सतलुज और इसके नीचे ये ब्यास। तो ये सारे आकर कहाँ पे मिल रहे हैं, हेड पंजनाद के ऊपर मिल रहे हैं। और एक ही दरिया है, दरिया चनाब बनता है। तो दरिया चनाब यहाँ से आगे हेड पंजनाद से आगे निकलता है जब, तो वो किस में बदल जाता है, पंजनद दरिया के अंदर। तो वो आगे जाकर कोट मीटर के मुकाम के ऊपर दरिया सिंध में मिल जाते हैं। तो इस तरह सारे के सारे दरिया ट्रिब्यूटरी होते हैं किसकी, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। अच्छा, उसके बाद कौन से हैं इसके ऊपर, या बैराजेस, बैराजेस कौन से हैं चनाब रिवर के ऊपर, है जो है मराला है, खानकी बराज है, कादरबाद बराज है सारे किस, ये चनाब रिवर के ऊपर पाए जाते हैं। हेडमरा सियालकोट के करीब है, खान की बात गुजरांवाला के करीब है, हैदराबाद में राज हो गया और हेड रिमूव हो गया। ये उस चुनाव है, चुनाव के ऊपर चिन्योट है, वज़ीरा है, सियालकोट है, जंग है, मुल्तान है, ये सारे पै जाते हैं चुनाव जिला के ऊपर। सिटी हमने देख लिए हैं, सिटी आपके ऊपर। रावी रिवर की बात करें, इसके बाद रावी है, ये रिवर, रावी है,
जो करतारपुर राहदारी है वहां से दाखिल होता है, और शादरा से लाहौर में दाखिल होता है। और इसी दरिया के किनारे के ऊपर शादरा में लाहौर के करीब जो है जहांगीर बादशाह का मकबरा है, उसकी बीवी नूर जहां का है, और उसके भाई आसिफ जान का मकबरा है, ये दरिया रावी के किनारे। पूछा जाता है कौन से मुगल बादशाह का जो है ना मकबरा है दरिया रावी के किनारे जहांगीर का है। इसके अलावा इसकी लेंथ 712 किलोमीटर है, और इसका 715 किलोमीटर और 720 भी दी गई है कहीं। इसके अलावा ये जो सबसे छोटा दरिया है पंजाब का सबसे छोटा दरिया किसे कहा जाता है? दरिया रावी को कहा जाता है। अब दरिया रावी भी क्या है? ट्रिब्यूटरी है किसकी? चनाब रिवर की है। किसके अंदर? चनाब के अंदर, अब्दुल हकीम के करीब। दरिया रावी जो है ये अब्दुल हकीम के करीब दरिया चनाब में मिल जाता है। ये सर लेफ्ट ट्राइब्यूटरीज हैं इसकी, इंडस रिवर की सर। जी जी, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। ओके। कौन कौन से हैं? रावी हेड ब्लॉक की है, और ये भाई फेरूक की, और रेड सनाई है, ये दोनों की करीब है। इसके अलावा सिटीज कौन से हैं रावी रिवर के ऊपर? लाहौर और हड़प्पा। लाहौर और हड़प्पा में ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक तहजीब थी, जो कि तकरीबन साहिवाल से 24 किलोमीटर दूर ये फैली हुई है दरिया के किनारे। पूछता है जी, तो वो कौन सी इंडस्ट्री जो कि दरिया के किनारे वो हड़प्पा है? क्या पूछता है? हड़प्पा कौन से दरिया के किनारे? रावी के किनारे। अरे, अब ये आ रहा है सतलुज रिवर, बल्कि झेलम, चनाब, रावी, और ये सतलुज रहा, ये ब्यास को अभी छोड़। तो ये प्योर जो है इंडिया से आता है, सतलुज रिवर हिमाचल प्रदेश से आता है। और ये जो है पाकिस्तान में पंजाब में एंटर होता है गंडापुर बॉर्डर। गंडापुर बॉर्डर है कसूर, कसूर से दाखिल होता है ये। और इसकी जो ये लार्जेस्ट होता है पंजाब का, तो है तो यही होगा। 1450 मीटर है। और ये जो है दरिया सतलुज कहाँ पे मिलते हैं? हड़प्पा नद के ऊपर आकर मिलते हैं बाकी दरियाओं में। और दरिया फिर जो है इस तरह जो है ये मिलते हैं, ये ट्रिब्यूटरीज है, हड़प्पा नद पे आके मिलेगी, दरिया बढ़ेगा जो कि जाकर कोलमीठंग के ऊपर इंडस रिवर में शामिल हो जाएगा। कौन से? इसमें हेड जो है वो सलमान की पाकपतन की है, और हेड इस्लाम को जारी के करीब। हेड इस्लाम। अब पान्ना दरिया को हम देखते हैं आगे। पान्ना दरिया बड़े देखते हो, पांजनाथ के ऊपर हेड पान्नाथ अलीपुर, यहाँ पे ही है अलीपुर, ये हमसे तकरीबन मुझसे 1 घंटे का सफर है। तो पान्ना दरिया जो है ये कितने किलोमीटर लंबा है? ये 74 किलोमीटर। और किलोमीटर के करीब जाके दरिया है, सारे के सारे ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? इंडस रिवर की। उसके बाद इससे हट के देखते हैं स्वान रिवर। स्वान रिवर जो है ये कहाँ से होता है? मरी हिल्स, जो मरा हिल्स है वहां से शुरू होता है, और
रिवर ज्वाइन करता है, ये ज्वाइन करता है जी, एक मिनट, ये मखंड मखंड के करीब है, उस जगह के ऊपर जो है ना ये मखंड के करीब इंडस रिवर को जो है ना ये ज्वाइन करता है, ये भी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। ये 250 किलोमीटर लंबा है। हैरो रिवर की बात करें, ये भी ट्रिब्यूटरी है। और हंगोल रिवर की बात करें तो हंगोल रिवर जी पूछा जाता है बलूचिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, ये हंगोल रिवर है। और इसकी लंबाई जो है लेंथ 560 किलोमीटर है। इसको भी देख होगी इंडस वाटर ट्रीटी क्या था। बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये एक पानी का एग्रीमेंट है किसके दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। आपने देखा होगा ये अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया वार हुई है उसमें मोदी सरकार ने क्या किया है जी, इसको उड़ा दिया है। क्यों? ये बेसिकली ऐसे नहीं वो किया जा सकता। इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं सिंतास मुआहदा। सिंतास मुआहदा जो है ये पानी के ऊपर एग्रीमेंट है किसके दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इसमें गारंटर जो है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर वो वर्ल्ड बैंक था। कौन था गारंटर? वर्ल्ड बैंक। ये कब हुआ था ये मुआहदा? 19 सितंबर 1960 को हुआ था। 19 सितंबर 1960 को। उसके बाद जी देखिएगा पाकिस्तान की तरफ से कौन था प्रेसिडेंट जब सिंतास मुआहदा हुआ? अयूब खान थे। और इंडिया की तरफ से कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तो इनके दरमियान जो गारंटर था वर्ल्ड बैंक था। इसके बाद देखिएगा गारंटर वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से कौन था? ब्लैक एक शख्स था वो था, ये पूछ लेते हैं समटाइम। यूजेन ब्लैक नाम था वो था इसमें शामिल। उधर से इंडिया था, इधर से पाकिस्तान था। तो इनके दरमियान मुआहदा हुआ पानी का कि जी डिवाइड किया गया कि जो 3 दरिया हैं वो पाकिस्तान को दिए जाए और जो 3 है वो इंडिया को दिया जाए। अब इंडिया को कौन सा दिया गया? ब्यास, ठीक है। इसके अलावा जी इंडिया को दिया गया सतलुज और रावी। और पाकिस्तान के हिस्से में आया पंजाब, चनाब है, चनाब, जेलम और सिंध है। तो इसका मुआहदा हुआ 3 इंडिया के पास। बताइए तक अंडरस्टैंड है? मेरी वॉइस आ रही? जी। अच्छा, इसके अलावा जी देखिएगा इसके अंदर एक और चीज भी थी कि जिस मुल्क से दरिया गुजर रहा है तो वो उसका 20% पानी कैसे इस्तेमाल कर सकता है, ये शर्त रखी गई। ठीक है, तो उसमें फिर क्या है कि आ, ये भी था कि अगर पानी का ज़ाया किया जाएगा, डैम नहीं बनाए जाएंगे, तब भी जो है ना कब्जा कर लिया जाएगा। तो इस ट्रीटी के मुताबिक 20% ऑफ द वाटर जो है वो जो कंट्री यूज करती है वो दरियाओं से करती है प्रोसेस होके। और इस तरह जी वेस्टेज ऑफ वाटर जो है उसको कम करने के लिए इंडिया ने क्या किया है, डैम बनाए हैं चनाब के ऊपर, दरिया चनाब के ऊपर। तो एक चनाब है, दूसरा झेलम के ऊपर। चनाब के ऊपर जो बनाया है, ठीक है, बगलिया डैम। और जो नील रिवर है वो झेलम रिवर के ऊपर है। सॉरी, नीलम रिवर जो है इसके ऊपर भी बनाया गया है। नीलम रिवर को झेलम रिवर कहा जाता है। एक चनाब के ऊपर बनाया गया बगलाल डैम, और नीलम रिवर के ऊपर बनाया गया किशन गंगा डैम। तो किशन गंगा जो है ये कहाँ पे है जी? ये इंदौर। इसको नीलम, हाँ जी, यहाँ तक आपका था आज क्लियर है?